तो फ्रेंड्स आज हम आपके समक्ष जुड़ चुके हैं। फाइनली आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव को यहाँ से पूरा कवर कराया जाएगा। दोस्तों आज तक हमने इतने क्लास दिए हैं यूट्यूब पे, वो सभी क्लास से बेहतर आपका आज का क्लास होने वाला है। अगर आप सभी अगर भगा भगा करके देखते हैं, अगर 12th में अगर आप सभी अब की बार एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा भी वीडियो को आप सभी स्किप नहीं कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिए। अगर लास्ट तक बने रहते हैं तो बहुत आज की क्लास से आप सभी को क्वेश्चन क्लियर होगा, नहीं तो आप अंतिम में जाकर बहुत पछताइएगा। आज की क्लास अगर नहीं देखते हैं तो एग्जाम हॉल में आप बहुत पछताइएगा। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं आप सभी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और पूरा अंतिम तक आप सभी बने रहिए। ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में 100% आएगा, ये हमारी गारंटी है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। तो आप सभी जो है सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी क्वेश्चंस आप लोग को आगे एग्जाम तक, आगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम आपके समक्ष बने हुए हैं और एग्जाम तक हम आपकी तैयारी कराने वाले हैं। इसलिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक को बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों आज की हम सेशन के स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी लंबी आज की क्लास हो सकती है, लेकिन आप सभी का जिम्मेदारी है जो आप सभी इस ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आगे बढ़ाइए। बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और भी आप लोग को देना चाहता हूं। ये जो चैनल है, ये चैनल आपका न्यू क्रिएट किया गया है, न्यू चैनल है। इससे पहले ऑलरेडी हम पहले भी क्लास करा रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट का क्लास करा रहे थे, लेकिन वह आईडी को किसी के द्वारा डिलीट करा दिया गया है। तो इस वजह से हम फिर से एक नया चैनल क्रिएट किए हैं। तो आप सभी इस चैनल पर सपोर्ट कीजिए, आप सभी अपना प्यार दीजिए और आगे अब इस तरह ही आप सभी का हम क्लास लेते रहेंगे और हर एक जगह हम खड़े होंगे। बिहार का स्टूडेंट अब कामयाब होगा तो कामयाब होगा। तो दोस्तों आप सभी का यही थोड़ा सा अपना जिम्मेदारी को संभालिएगा और आपका जिम्मेदारी है जो अगले 10 दिन में आप सभी हमारे चैनल पर जो है 1000 सब्सक्राइब पुराएंगे। 1000 सब्सक्राइब होना चाहिए दोस्तों, ताकि हम आगे आप सभी का एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर के आऊँगा जो कि आपके एग्जाम में 100% रहेगा और आपका तैयारी भी बेहतर हम कराने वाले हैं। तो आई होप आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं किए हैं अभी तक जल्दी से कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ आप लोग जिस भी जिला से यह वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी अपना जिला का नाम जो है एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम स्टार्टिंग में आप सभी को देने वाले थे, वो आप लोग के समक्ष शेयर कर दिए। अब हम चलते हैं उस क्वेश्चंस की और क्वेश्चन आज हम पूरा 50 में 50 क्वेश्चन कराएंगे। देखते हैं आप और देखते चलिएगा कितना आपका स्कोर कर पाते हैं इसमें। तो दोस्तों अब हम क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। तो आप सभी जरूर है जो आगे अपने दोस्तों में शेयर करते चलिएगा। यह हमारा न्यू चैनल है, आप सभी सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो बातचीत शीर्षक की निबंध है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर रचना है जो श्रीनिवास दास जी की है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो ये भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1884 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। आगे बढ़ जाएंगे हम नेक्स्ट प्रश्न पर और क्वेश्चन नंबर 5, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? तो आप सभी को बता दे, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ है। यह कहानी अमृतसर की कहानी है। अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध
निबंधकार का नाम क्या है? तो निबंधकार का नाम क्या है? आप सभी देंगे आंसर ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। तो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो किसके साथ संघर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ। अगला प्रश्न है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ? तो किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ? तो आप सभी आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बोलने से ही मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? तो यह किसने कहा है बोलने से ही मनुष्यों के रूप का साक्षात्कार होता है? तो बेन जॉनसन ने कहा है। और एक आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए, जो किसने कहा था? दो व्यक्तियों के असल बातचीत जो है दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने कहा? आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो अमेरिका का दलाल कहा गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन पलटन को लहना सिंह ने मार गिराया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? तो आप सभी इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए, उमा शंकर दीक्षित को। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु परीक्षा गुरु, यह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। बाकी जितने भी है सभी गुरु बालकृष्ण जी का जो है यह रचनाकार है। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चलिए जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जयपुर राजस्थान में इसका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो आप सभी जल्दी से आंसर लगाइएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट कर रहे हैं बिल्कुल ही सही जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए लहना सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो आप सभी जल्दी से आंसर कीजिएगा। रेल का टिकट खेल यह बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं। तो आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उसने कहा था कहानी की विशेषताएं हैं। उसने कहा था कहानी की विशेषताएं हैं, यह किसका विशेषताएं? दिव्य प्रेम की, प्रेम पर बलिदान की, युद्ध की, या उपर्युक्त सभी ऑप्शन हम आज इस क्वेश्चन में इसलिए पढ़ दिए हैं ताकि आप सभी को कोई डाउट ना रहे। तो आप सभी का राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने ICS की परीक्षा कहाँ से पास की? तो चलिए जानते हैं जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से इन्होंने पास किया था? तो चलिए बताइएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार विद्यापीठ से इन्होंने किया था इस परीक्षा को, ISC परीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। और यह प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार। आसान सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सभी क्वेश्चन भी आई है।
तो देखिए संपूर्ण क्रांति आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया यह भाषण है, जो संपूर्ण क्रांति 1974 ईस्वी में इन्होंने गांधी मैदान में यह भाषण दिया था। पॉइंट आप सभी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस पाठ से यह युक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है? ये जो आया है उसने कहा था कहानी से आया है। 20 क्वेश्चन अभी तक में हम क्लियर कराए हैं, तो आप सभी जल्दी से लाइक अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक के बटन को क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज आप सभी का सपोर्ट ही हमारा सपोर्ट है। जितना आप सभी सपोर्ट करते हैं, आप सभी का अगर सपोर्ट रहा, अगले 10 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर, तो देखिए आप सभी का तैयारी इतना ज़बरदस्त करवाएंगे जो आप सभी को कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो कहिएगा, जो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वही क्वेश्चन हम कराएंगे भी। तो लेकिन आप सभी इस जिम्मेदारी को, अपनी जिम्मेवारी को संभालिएगा और जितना कहा गया है आप सभी सपोर्ट कीजिए। आप सभी का प्यार अगर मिलता है तो हम आप सभी के साथ हमेशा खड़ा है। बिहार के विद्यार्थियों के लिए हम हमेशा खड़ा रहेंगे और खड़ा ही है। इससे पहले का पुराना चैनल भी जाकर आप देख सकते हैं। उस चैनल पर भी हम बहुत सारे स्टूडेंट का क्लास ले रहे थे, लेकिन वह चैनल एक व्यक्ति जिन्होंने मेरा फ़ोन लेकर ही उस आईडी को डिलीट कर दिया, इस वजह से हम उस आईडी को फिर से रिकवर नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये सभी का लाइफ बर्बाद किया जाए, लेकिन इससे पहले ही हमें तुरंत एक चैनल क्रिएट किया जो कि अभी आपके समक्ष चल रहा है। इस चैनल को आप सभी सूरज ग्लोबल स्टडीज को आप सभी आगे से आगे पूरे बिहार में फैला दीजिए, ताकि सभी को जानकारी हो। यहाँ सटीक पढ़ाई और बहुत ही बेहतर तरीका से कराया जा रहा है। तो दोस्तों, इतना आप सभी जिम्मेदारी के साथ चलिएगा और जल्दी से आप लोग इतना करवाइए। आप नहीं किए हैं तो जल्दी से आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी यह चैनल का लिंक जरूर भेजिए। यह न्यूज़ चैनल है, यहाँ से आप सभी को सही कंटेंट और सही जानकारी दिया जाएगा और एग्जाम तक आप सभी के साथ हैं। आगे आने वाले एग्जामों में भी हम आप सभी के समक्ष हैं। तो आप सभी का जो भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कहिएगा सूरज सर जिंदाबाद। अब आप सभी के समक्ष हम खड़ा हो चुके हैं। अगर खड़ा हो चुके हैं तो आप सभी सपोर्ट कीजिए। आप सभी को बेहतर से बेहतर कराने का जिम्मेवारी हमारी है। तो चलिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका है ऑलरेडी। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं और प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप लोग लगाइए। आज जो है पूरे का पूरे 50 में 50 क्वेश्चन कराएंगे और आप सभी देखते चलिएगा जो क्या यह सब क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। सभी क्वेश्चन ऐसा ही छपा छपाया मिलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन छपा छपाया आप सभी को एग्जामों में मिलेगा। इस प्रकार इतने क्वेश्चन कराऊंगा जो कभी इससे बाहर आपको देखने को ही नहीं मिलेगा पेपर में। तो दोस्तों, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा और आगे कंटिन्यू रखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो अर्धनारी शीर्षक जो लिखा है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों, यह रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया अर्धनारीश्वर है। अगला प्रश्न है, रोज कहानी का नायिका आपका मालती, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फिर इसका देखते हैं किसके साथ आप लोग जा रहे हैं।
भगत सिंह के माता और पिता का क्या नाम है, यह आप सभी को बताना है। भगत सिंह का माता और पिता का नाम विद्यावती और सरदार किशन है। तो आप सभी को याद रखना है, याद रखना है आप सभी को। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह देश है, क्या है वह? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह क्या है? अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है। बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों आप सभी जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी अभी अभी जुड़े हैं वो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप अपना स्टेट का नाम, आप सभी अपने जिला का नाम जरूर एक बार लिखिएगा कमेंट में। आप कौन सी जिला से अभी वीडियो को देख रहे हैं, और आगे से आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। रोज इनमें से क्या है? यह कहानी है, निबंध है, आलोचना है या उपन्यास है? किसके साथ जा रहे हैं? आप लोग सही जा रहे हैं, आप सभी सही जा रहे हैं। कहानी है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से लगाइएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। कहाँ? यह मेरा ही बिहार है, अपना ही बिहार है, अपना सभी स्टूडेंट का बिहार है। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं आप सभी बिहार का ही हैं, निवासी हैं। तो इसलिए आप सभी रामधारी सिंह दिनकर जी का याद रखिएगा, बेगूसराय अपना बिहार। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन करा चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी की द्वीप किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय की रचना है। भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अज्ञेय जी किस वाद से हैं? अज्ञेय जी किस वाद से हैं? जल्दी से बताइएगा। छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद या स्वच्छंदवाद? किस वाद से थे? तो ये हो जाएगा प्रयोगवाद से। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चलिए किस काव्य पुस्तक पर इसे मिला था? तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। उर्वशी। उर्वशी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न की और ये प्रश्न हो चुका है। यहाँ चलिएगा क्वेश्चन नंबर 31 की और। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर है और इसका आंसर आप सभी लगाइएगा। आप सभी लगाइएगा, लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा अपने सभी दोस्तों में। तो चलिए जानते हैं किस पाठ में आया है। दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। तो यह जो है यह किस पाठ से लिया गया है, यह आप सभी को बताना है। तो रोज पाठ से लिए गए। यहीं पे कह दिया जाए 12 बज गया, 12 बज गया, 11 बज गया, इस तरह से अगर भी रहता है तो आप सभी रोज को टिक कीजिएगा, रोज कहानी को। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, अज्ञेय की माँ का क्या नाम था? तो चलिए जानते हैं अज्ञेय की माँ का क्या नाम था। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सभी। कमेंट भी करते चलिएगा। जितना आप सभी कमेंट में लिखते हैं, जितना आप सभी कमेंट में लिखते हैं, आप सभी का उतना ही रिवाइज बेहतर होगा। इसलिए आप सभी जानते हैं आंसर, फिर भी कमेंट कीजिए, फिर भी कमेंट करते चलिएगा ताकि एहसास हो कि आगे हम यह क्वेश्चन को ना भूल पाएँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। रहस्यास्पद शब्द के
के प्रत्यय को बताएं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आप सभी का प्रत्यय से आ चुका है और इस प्रत्यय का क्या आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? रहस्य, रहस्य अस्पाद। अस्पाद से आ से आ रहा है, यहाँ से आप सभी अलग कर दीजिए, अस्पाद ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर आप सभी चाहेंगे, आप सभी अगर कमेंट कीजिए तो क्या उपसर्ग और प्रत्यय का एक क्लास लेकर आया जाए? चाहिए आप सभी को उपसर्ग और प्रत्यय तो एक बार कमेंट कीजिए, वो भी क्लास आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो चलिए अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ है यह आप लोग को बताना है और जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 मार्च 1911 को अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ? रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ? तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इसका निधन हुआ। 1974 ईस्वी से, 1974 ईस्वी से याद रखिएगा। यहाँ जयप्रकाश नारायण ने गांधी मैदान में इन्होंने भाषण दिया था। तो ये पॉइंट को आप लोग जरूर से याद रखिएगा। तो आगे की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है ही और इसका आंसर देखते चलिएगा। क्या लगा रहे हैं, किस पाठ में आया है? 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। बजने की बात जब भी आ जाए तो आप आंख बंद करके वहां लगाइएगा रोज। क्या लगाइएगा? रोज की कहानी ही वही था। तो आप ऑप्शन नंबर डी को लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। अज्ञेय जी का जन्म स्थल कहाँ है? क्वेश्चन आ गया, अज्ञेय जी का जन्म निवास कहाँ था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में अज्ञेय जी का जन्म स्थान था। तो अगला प्रश्न है, बंदी जीवन किसके कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है? यह सचिनेंद्र नाथ सौम्य की कृतियां है। और आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक थे? तो किस पत्र का संपादक थे? तो आप लोग जल्दी से कीजिएगा इसका आंसर। तो आप सभी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं और सही ही जा रहे हैं। प्रताप, क्या हो जाएगा? प्रताप विद्यार्थी। तो आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र क्या थे? गीतकार, फिल्मकार, कथाकार, संगीतकार। लगाइए, देखते हैं क्या लगा रहे हैं आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिल्मकार थे। क्या थे? फिल्मकार थे। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? क्या है निबंधकार का नाम? और आप लोग जल्दी से बताइएगा। ओ सदा नीरा के निबंधकार का नाम बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए और देखते हैं इसका कौन कौन सही जवाब दे पाते हैं। देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब दे पा रहे हैं और आप सभी जा भी रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जगदीश चंद्र माथुर बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौन कहता है मैं इसकी लाश लेकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? यह किसने कहा है? तो यह किसने कहा है जो आगे जाकर हम इस लाश को चील और कौवे को डाल दूंगा? तो आप लोग जल्दी से इसका कमेंट कीजिएगा, जल्दी से इसका कमेंट कीजिएगा। तो बिल्कुल सिपाही ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर आप सभी का बी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है। सभी क्वेश्चन को आज 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, जो बच्चे न्यू जुड़े हैं तो वो सभी आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का क्लास आप सभी को डेली मिलता रहे। अगर कोई डाउट हो तो आप सभी कॉमेंट में भी पूछ सकते हैं, तो आप सभी को रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, बाज के डाढ़ में अपनी आदमी का खून लगा हुआ है। यह एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। बाज के डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। यह कविता किस पंक्ति से आया हुआ है? तो किस पंक्ति से आया हुआ है? यह तय
तो यही था, तय तो यही था, इस यहाँ से आया है। तो ये क्वेश्चन उठपटांगे थोड़ा आप सभी को लग रहा होगा, तो लेकिन ये क्वेश्चन हम इसलिए ले लिए हैं ताकि कहीं आ जाए तो आप सभी इसको आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो बच्चे इसमें गड़बड़ा जाते हैं। तो चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो चलिए अब क्वेश्चन, यह सभी क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप सभी को 100% आने की चांस रहता है। तो चलिए बताइएगा, तो इसका आंसर क्या आप लोग लगा रहे हैं। तो 44 का आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सभी डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ। तो जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिएगा, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो 8 जनवरी 1925 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन है, कामनी के कवि कौन है। तो कौन है इसके कवि, तो आप सभी जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जा रहा है। तो और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कौन कौन सी कृतियां माथुर जी की नहीं है, कौन सी कृतियां माथुर जी की नहीं है। तो जल्दी से लगाइएगा कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। थोड़ा सा गैप हम इसलिए दे देते हैं, 2 से 3 सेकंड का गैप हम देते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद, उस समय में 2 से 3 सेकंड में आप अपना ऑप्शन को जरूर से चुन लीजिएगा। तो चलिए बिल्कुल ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो किस, यह सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन थी। तो कुंती कौन थी आप लोग लगाइए। तो इसका आंसर, कुंती कौन थी, यह एक पड़ोसिन थी। कौन थी यह एक पड़ोसिन थी, ना ही कोई बहन, ना ही मुन्नी की मौसी, ना ही सिपाही की माँ, ये था पड़ोसिन था। तो चलिए पड़ोसिन थी यह। आगे बढ़ते हैं, 2 पड़ोसिन थी जो कि दीनू और कुंती थी। आप सभी को मालूम होगा, अगर मालूम नहीं है तो जानकारी आप सभी को दे दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, तुलसीदास के रचयिता कौन है। तुलसीदास के रचयिता आप सभी जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा, एक बार कमेंट करके बताइएगा तुलसीदास के रचयिता कौन है। चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर आप सभी दे पा रहे हैं। तो दे पा रहे हैं, बिल्कुल डीडी के साथ जा रहे हैं, दीदी के साथ जा रहे हैं, डीडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो आप सभी बिल्कुल ही सही जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी बताइएगा, इसके बाद आप सभी का 50 में कितना स्कोर आया है ये आप लोग जरूर बताइएगा। साथ ही साथ किस जिला से हैं आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके, बिना लाइक किए हुए आप सभी मत जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा। नए स्टूडेंट हैं तो आप सभी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि यह न्यू चैनल है, आप सभी का सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हम आपके लिए इतना कार्य करते हैं, रातों रात जग करके आप लोग के लिए पीपीटी तैयार करते हैं, और उस पीपीटी के माध्यम से तैयारी करवा रहे हैं। तो आप सभी के लिए हम अगर तैयार हैं तो आप सभी भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगला इस प्रश्न को आप लोग देखिए, शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चों ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए तो सुसंगत हो, और चरित्र का निःशुल्क निष्कलुष हो। तो यह किसने कहा है। तो यह प्रश्न आप लोग से पूछा है, यह किसने कहा है, जो संपर्क में आए सांस्कृतिक हो और चरित्र का निःशुल्क निलुष हो, यह किसने कहा है। तो चलिए आज का यह लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिएगा, और फिर हम क्लास की एंड करेंगे। फिर हम ऐसे ही लाजवाब क्लास लेकर आएंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे भी रहे हैं, महात्मा गांधी। तो दोस्तों आप सभी को यह क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप सभी अभी मत जाइएगा, थोड़ा सा अभी 1 मिनट आप सभी रुकिएगा। तो आप लोग को अगर ये पूरी क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइनिंग करिएगा, ज़रूर ज्वाइनिंग करिएगा आप सभी टेलीग्राम चैनल को। पूरी क्लास की आप सभी को PDF वहाँ प्रोवाइड
किया जाएगा, तो आप सभी वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको फिर से आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए ये क्लास का PDF आपको वहाँ मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और आगे से आगे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। यह जो एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर यहाँ से वीडियो के नीचे में दिख रहा होगा मोर का निशान, मोर पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। वहां पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिए, आप सभी के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है वहां से। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।